हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले अपने बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स की एक और नई क्लास। हम पढ़ेंगे अपना नया चैप्टर जो कि है हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म। आज हम इसके कुछ और नए फॉर्मूले पढ़ेंगे। इस चैप्टर में आप ये याद रखना, हर एक्सरसाइज के साथ नए फॉर्मूले आएंगे। एक्सरसाइज ये पूरा जितना ही फोरियर ट्रांसफॉर्म फोरियर सी जितने भी है, इसमें ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं है, बट आप फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। हर एक्सरसाइज में 2 से 3 फॉर्मूले होंगे ही होंगे, मिनिमम 2 मैक्सिमम 3। इससे ज़्यादा फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं होगी, बट हाँ फॉर्मूले होंगे। ये पूरी बुक ही हमारी फॉर्मूला बेस्ड है, तो इस चीज़ के लिए तैयार है ना कि भाई हाँ फॉर्मूले तो करने पड़ेंगे। तो आज हम करने वाले हैं हमारा चैप्टर फोरियर ट्रांसफॉर्म। सबसे पहले हम समझेंगे हमारी फोरियर सीरीज क्या होती है। फोरियर सीरीज होती है हमारी एफ एक्स यानी फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 ए नॉट प्लस ये हमारा साइन एन इज इक्वल टू, यानी कि एन की जो हमारी वैल्यू होगी वो हमारी 1 से लेकर कहाँ तक जाएगी, इनफाइनाइट। तो जहाँ पे भी एन है वो कहीं तक भी हो सकता है, 1 से इनफाइनाइट तक। ए एन कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल प्लस बी एन साइन एन पाई एक्स अपॉन एल। यहाँ पे हमारी ए एन और बी एन की वैल्यू क्या होंगी ये भी तो पता होनी चाहिए। ए एन की वैल्यू होगी हमारी 1/l, जहाँ पे हमारी लिमिट होगी -l टू +l फंक्शन ऑफ x cos n pi x by l dx। देन bn की वैल्यू क्या होगी, bn की होगी यहाँ पे होगी 1/l, लिमिट होगी -l से l। बाकी सब सेम है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ साइन और कॉस का ही चेंज आएगा। आप इसके जितनी फॉर्मूले पढ़ोगे ना उसमें मोस्टली जहाँ पे भी चेंजेस होंगे साइन और कॉस में ही चेंजेस होंगे। यानी कि अगर किसी चैप्टर में 2 फॉर्मूले हैं, किसी एक्सरसाइज में 2 फॉर्मूले, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ साइन और कॉस का ही चेंज आएगा और कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसके लिए टेंशन फ्री रहना कि क्वेश्चंस के जो फॉर्मूले होंगे उनमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन होगा। फॉर्मूले सिमिलर ही होंगे, बस थोड़ा बहुत चेंज। ठीक है, देन यहाँ पे बात करते हैं हम हमारे कॉम्प्लेक्स और एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ फोरियर इंटीग्रल फॉर्मूला। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, इस वाले पोर्शन को याद करने की जरूरत नहीं है, ये बस यहाँ से ये दोनों फॉर्मूले याद करना और जो मैं इससे नेक्स्ट कराऊँ 2 फॉर्मूले वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज के लिए, उन्हें स्किप मत करना। इन्हें तो फिर भी थोड़ा बहुत लेट करोगे चल जाएगा। फर्स्टली कॉम्प्लेक्स और एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ फोरियर इंटीग्रल फॉर्मूला का क्या होता है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 1/2 पाई लिमिट -इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट e की पावर i ओमेगा x d ओमेगा। देन लिमिट -इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट फंक्शन ऑफ v e की पावर -i ओमेगा v dv। देन हमारा जनरल फॉर्म ऑफ फोरियर इंटीग्रल फॉर्मूला, ये हमारा यूज होगा जिससे कि आगे के 2 फॉर्मूले यूज होंगे। वैसे ये वाला फॉर्मूला भी काफी बार यूज होने वाला, तो इसे भी अच्छे से कर लेना। ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होगा। जनरल फॉर्मूला क्या होगा, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 1/पाई, लिमिट होगी -इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट फंक्शन ऑफ v। देन जो लिमिट होगी वो होगी हमारी 0 से इनफाइनाइट cos ओमेगा x - v d ओमेगा dv। अब देखो ये आप सोचोगे वैल्यू कहाँ से आ गई, आपको ये सारी वैल्यूज आपके क्वेश्चन में ही देखने को मिलेगी। अगर नहीं होगी तो आप थोड़ा बहुत कंपेयर करेंगे। जैसे आपको एक क्वेश्चन दे देंगे, उसमें आप कंपैरिजन करोगे, आप उसमें क्वेश्चन में लिखा होगा कि ये होगा या आपको कॉस साइन इस तरह का कुछ इंडिकेशन होगा उसमें, वहां पे आप वैल्यू कंपेयर करके निकाल सकते हैं। तो ये टेंशन वाली बात नहीं होगी आप लोगों के लिए कि वैल्यू पता कैसे करें। फर्स्ट आप इसे नोट कर लो, फिर हम आगे चलेंगे। डन डन। अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ, जो कि होने वाला है हमारा फोरियर साइन इंटीग्रल। फोरियर साइन इंटीग्रल फॉर्मूला। फोरियर साइन इंटीग्रल लिखो या फिर फोरियर साइन इंटीग्रल फॉर्मूला लिखो, बात एक ही है। अब ये कब यूज होगा, ये हमारा तब यूज होगा जब हमारा फंक्शन ऑफ x जो होगा वो एक ऑड फंक्शन होगा। इफ f x यानी फंक्शन ऑफ x, इफ फंक्शन ऑफ x is an odd function, then देखो अब हमारे पास फॉर्मूला, अब मैं लिखने वाली हूँ साइन इंटीग्रल फॉर्मूला। ये कब यूज होगा, जब हमारा फंक्शन ऑफ क्या होगा, ऑड फंक्शन होगा, यानी कि उसका ऑड फंक्शन चाहिए जब भी हम हमारे साइन इंटीग्रल फॉर्मूला का यूज करें। ये कंडीशन इन्होंने दे दी है। ऑड इवन क्या होता है ये आप सभी लोगों को पता होगा। ऑड इवन की ये कोई बताने वाली बात नहीं है, बहुत जूनियर क्लास से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो हम यहाँ पे हमारा फॉर्मूला लिखते हैं। सबसे पहले फंक्शन ऑफ x 2/पाई, यहाँ पे हमारी लिमिट आएगी, लिमिट हो जाएगी हमारी 0 से इनफाइनाइट साइन ओमेगा v, यहाँ पे आ जाएगा साइन ओमेगा x, साइन ओमेगा x। देन 0 से इनफाइनाइट
यहाँ पे आ जाएगा फंक्शन ऑफ v साइन ओमेगा एक्स डी एक्स, यहाँ पे आ जाएगा आपका सॉरी डी वी डी ओमेगा, डी वी एंड देन डी ओमेगा। ये आपका हो जाएगा फॉर्मूला। यहाँ पे आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखो अब यहाँ पे क्या है, अब अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि आपको फंक्शन ऑफ यानी कि आपका फंक्शन ऑफ एक्स क्या है ऑड, तब आप क्या लगाएंगे, तब आपका फॉर्मूला ये लगेगा। यहाँ पे आपको फंक्शन ऑफ एक्स यानी कि जितने भी चेंजेस आएंगे, ये साइन ओमेगा एक्स डीवी वगैरह सब सेम रहेगा। आपका सिर्फ और सिर्फ चेंजेस जो क्वेश्चन में होगा वो आएगा फंक्शन ऑफ एक्स और फंक्शन ऑफ बी में, और कहीं चेंजेस नहीं आएंगे। यहाँ पे आपको इन्हीं जगह पे चेंजेस करने, तो ये कंफ्यूजन मत होना कि भाई साइन ओमेगा की वैल्यू देगा ऐसे देगा, कुछ नहीं मिलेगा वहाँ पे आपको फंक्शन ऑफ v और फंक्शन ऑफ x की वैल्यू देगा क्वेश्चन में, या फिर आप निकालेंगे, उससे आपका ये पूरा क्वेश्चन चलने वाला है और कुछ नहीं करना है यहाँ पे। देन हम बात करते हैं हमारे कोसाइन इंटीग्रल फॉर्मूला की। देन फोर्थ होगा हमारा कोसाइन इंटीग्रल, फोरियर कोसाइन इंटीग्रल फॉर्मूला, फोरियर कोसाइन इंटीग्रल फॉर्मूला। अब ये वाला फॉर्मूला कब यूज होगा, ये वाला फॉर्मूला जब यूज होगा जब हमारे फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू जो होगी वो होगी इवन। इफ फंक्शन ऑफ एक्स इज एन इवन फंक्शन, देन ये फॉर्मूला जब यूज होगा जब हमारा फंक्शन ऑफ एक्स क्या होगा, एक इवन फंक्शन होगा। ये कंडीशन साथ में दे रहे हैं। वैसे आप क्वेश्चन में देख के समझ जाएंगे कि कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। आप इसमें मैं आपको फर्क भी समझा दूंगी कि आपको कैसे पता चलेगा। फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 बाय पाई 0 से इनफाइनाइट लिमिट साइन ओमेगा एक्स, देन लिमिट 0 से इनफाइनाइट फंक्शन ऑफ v, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे साइन नहीं होगा, यहाँ पे तो होगा कॉस ओमेगा एक्स कॉस ओमेगा एक्स डी वी एंड देन डी ओमेगा। देखो यहाँ पे आपके इन दोनों फॉर्मूले में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे साइन है, यहाँ पे कॉस है, यहाँ पे साइन है, यहाँ पे कॉस है। इट मींस जब आप क्वेश्चन देखोगे ना, अगर आपको कहीं पे साइन वाली वैल्यू दिख रही है, इट मींस वो हमारा साइन इंटीग्रल फॉर्मूला होगा। अगर आपको कहीं पे कॉस की वैल्यू दिखेगी, वहां पे आप अप्लाई करेंगे हमारा कोसाइन इंटीग्रल फॉर्मूला। ये इनका एक बेसिक डिफरेंस है। अगर आप ये फॉर्मूला याद कर लेते हैं तो आपको इसे भी याद करने में दिक्कत नहीं होगी। ये आपके मैं सीधे सीधे को जो एक्सरसाइज करेंगे उसके लिए मोस्ट 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 इंपोर्टेंट फॉर्मूले होने वाले हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें इन फॉर्मूले की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, उनके कॉलेज में इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन आता ही नहीं है, फर्स्ट एक्सरसाइज से। बट हाँ, कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जिनसे इनमें से क्वेश्चन 101% आते हैं। वो आप चेक कर लेना कि किसके कॉलेज में आते हैं, किसके में नहीं आते। वो आपकी जिम्मेदारी, आप अपने हिसाब से पढ़ लेना। बट हाँ, जिनके में आते हैं उनके में इस चैप्टर यानी कि इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन पूरे लॉन्ग में जाने वाले हैं। ये बात याद रखना, तो आप इसे नोट कर लीजिए। डन डन। तो गाइज वैसे मैं आज के लिए आपको टाइम दे दूं जिससे कि आप अपने फॉर्मूला याद कर सकें। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, जिनके भी कॉलेज में ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट होने वाली है उनके लिए फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन की बात है। लॉन्ग क्वेश्चन को बिल्कुल हल्के मत लें। कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो लॉन्ग करके भी पास हो जाते हैं। ये लॉन्ग कुछ कॉलेज में 15 का, कुछ कॉलेज में 20 का, 20 का नहीं 25 का, जिनके में भी इतने नंबर के होते हैं। इट मीन्स अगर किसी ने लॉन्ग पे भी अपनी पकड़ बना ली, उसे शॉर्ट देखने की, वे शॉर्ट देखने की जरूरत भी नहीं पड़ती है कि वो इतने नंबर के आते जितने पूरे लॉन्ग आ जाते हैं। तो अपना लॉन्ग पे ज्यादा फोकस रखोगे तो शॉर्ट वे शॉर्ट हो ही जाए। तो प्लीज अपने लॉन्ग क्वेश्चन पे बिल्कुल भी ढील मत देना। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।